अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा उन्वान है मुहावरात। बेटा, मुहावरात को उर्दू ज़बान में एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसमें अल्फाज को असल मायने की बजाय बहुत खूबसूरती से मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी आसान अल्फाज में तारीफ़ बयान करें तो वो कुछ यूँ है कि फ़ेल यानी काम या अल्फाज का वो मजमुआ या ऐसे अल्फाज जो अपने हकीकी मायने की बजाय फ़र्ज़ी मायने में इस्तेमाल होते हैं। मसलन ऐसे कि डॉक्टरों ने मरीज़ को जवाब दे दिया, मैंने आज नौकर को जवाब दे दिया। इन दोनों जुमलों में जवाब देना ये हकीकी मायनों में नहीं है, यानी फ़र्ज़ी इनका इस्तेमाल किया गया है, यानी फ़र्ज़ी अल्फाज हैं। अब मरीज़ का चूँकि उसका मर्ज़ लाइलाज है, इसलिए डॉक्टर ने मरीज़ को जवाब दे दिया, मैंने आज नौकर को जवाब दे दिया, मतलब मैंने नौकर की आज छुट्टी कर दी, उसे काम से निकाल दिया। इसी तरह इसको समझने के लिए हम कुछ और मिसालों की तरफ चलते हैं। कुछ और मुहावरात पे नज़र दौड़ाएंगे। मसलन फूले ना समाना। ना समाना मतलब बहुत खुश होना। वालदैन बेटे की कामयाबी की खबर सुनकर फूले ना समाए, जान पर खेलना। फ़र्ज़ी मायनी, असल मायनी जान कुर्बान करना। जान पर खेल जाना, जान कुर्बान करना, अपनी जान मुश्किल में डालकर, तकलीफ़ में डालकर किसी काम को अंजाम देना, अपनी जान की परवाह न करते हुए कोई काम सर अंजाम देना। मसलन सिपाही ने जान पर खेलकर बच्चे की जान बचाई। जल्दी पर तेल डालना। अब ये नहीं कि कोई चीज़ जल रही है तो आप उसके बाद तेल डाल रहे हो, नहीं, ये भी मुहावरे में इसका फ़र्ज़ी इस्तेमाल है। असल मायनी है झगड़े को और बढ़ाना। मसलन बाज़ लोगों की आदत होती है कि बीच बचाव करवाने की बजाय जल्दी पर तेल डालते हैं, यानी झगड़े को और बढ़ाते हैं। इसमें जल्दी पर तेल डालना ये फ़र्ज़ी मायनों में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। टका सा जवाब देना, साफ जवाब दे देना, यानी बगैर किसी लिहाज के, रख रखाव के आराम से साफ जवाब दे देना बिला लिहाज के। मैंने अहमद से कुछ रकम कर्ज मांगी मगर इसने टका सा जवाब दे दिया। जैसे आप सुनते हो खून सफ़ेद होना, अब खून तो सफ़ेद नहीं हो गया ना, खून तो सफ़ेद नहीं है, मतलब मोहब्बत खलूस का ना रहना, खलूस मोहब्बत ख़त्म हो जाना। अगर हम इसे मज़ीद वजाहत करेंगे इस जुमले के ज़रिए, आजकल कुछ ऐसे खून सफ़ेद हो गए हैं कि भाई भाई का दुश्मन है। जी बेटा, समझ आ रही है? यानी मुहावरात का इस्तेमाल कि जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मायने की बजाय फ़र्ज़ी मायनों में इस्तेमाल होते हैं। हर्फ आना। अब हर्फ वैसे तो अल्फाज, लेकिन असल मायने इल्ज़ाम लगना। वजाहत करेंगे हम जुमले के ज़रिए। ऐसे काम ना करो जिससे ख़ानदान की इज़्ज़त पर हर्फ आए।
ईंट से ईंट बजा देना। अब क्या क्या मतलब कि ईंट से ईंट बजा देना दोनों ईंटों को, लेकिन यह है मुहावरे में इसका फर्जी इस्तेमाल। तो इसके मायने होंगे तबाह बर्बाद कर देना, सत्यानाश कर देना, खराब कर देना। जलजले ने हंसते बसते शहर की ईंट बजा दी। इसके अलावा जी चुराना, जी चुराना, अब क्या मतलब इसका, लेकिन इसके जो हकीकी मायने होंगे मेहनत से घबराना। जो तालिब इल्म मेहनत से जी चुराते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। जी, तो ये है कुछ मुहावरात और उनके मायने। यानी समझा हमने क्या कि वो अल्फाज जो अपने हकीकी मायने के बजाय फर्जी मायने में इस्तेमाल हों उन्हें हम क्या कहते हैं, मुहावरात। जी, तो यकीनन आपको समझ आया होगा। अब यहाँ मज़ीद कुछ और मुहावरात दिए गए हैं जिनको समझाने के लिए, वाज़े करने के लिए मायने दिए गए हैं और एक जुमला भी दिया गया है। दूसरा जुमला आप इसे करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और जुमला बनाने की कोशिश करें। मसलन जान पर खेलना, जान की परवाह ना करना। फायरमैन ने अपनी जान पर खेलकर आग बुझाई। इसका दूसरा जुमला खाली जगह में आप लिखेंगे खूबसूरत सी राइटिंग में। आग भगोला होना, गुस्से में आना। अहमद अपने दोस्त को झूठ बोलते देखकर आग भगोला हो गया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से फ़ायदा, हम तो जब माने जब उस्तानी तुम्हारी तारीफ करें। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको इन मुहावरात और इनके मायने समझ आ गए होंगे। और इस पेज पे, इस सफ़ा नंबर 71 जो है, इस पे आप इसके जो जुमले हैं वो लिखने की कोशिश करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।